नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं उड़ान ग्रुप में। उड़ान ग्रुप की एक अच्छी पहल कहूंगा मैं इसको। आज़ादी के 75 साल का जो जश्न आज मनाया जा रहा है देश भर में, एक महिला सरला देवी, जिसको 20 वर्षों से कुछ भी सुनाई नहीं देता था, और उड़ान ग्रुप ने मशीन लगवा करके उनको अब जो सुनाई दे रहा है पूरा। और मैं दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें उड़ान ग्रुप से। और जिनकी आंखें नहीं हैं तो वो कैसे संसार देख पाएंगे, और जिनको सुनाई नहीं देता वो कैसे सुन पाएंगे। ऐसा कार्य उड़ान ट्रस्ट ने किया है। एक महिला सरला देवी, जिसको मशीन लगवा करके 20 साल के बाद इनको सुनाई देना शुरू हुआ है। मैं उनसे ही जानता हूँ। सरला, क्या वो सुनाई देता है आपको? हाँ, मेरे को सुनाई देता है। कितने सालों से नहीं सुन रही 20 हैं? साल हो गए। तो असली आज़ादी आज मिली है आपको। हाँ हाँ, आपके परिवार की बात करें, परिवार में कितने सदस्य हैं? बहुत सारे आप परिवार में कितने हैं? बहुत सारे। सर अभी ना इनको जैसे हैबिट नहीं हुई, 20-22 सालों से इन्होंने सुना नहीं, अभी इनको हैबिट नहीं हुई है मशीन की, थोड़ा सा पास आकर बोलना पड़ता है, अभी इनको अक्षरों की भी पहचान नहीं है। सरला, कितने सालों से आपको सुनाई नहीं देता था? 20 साल हो गए। 20 सालों से। अब सुनाई देता है? हाँ, कम सुनाई देता था। आपके परिवार में कोई है? परिवार में कोई भी नहीं, कोई नहीं है। बस भाई या वो ऐसा कुछ है, बाकी और कोई नहीं। और कोई नहीं है। तो अब जो 75 साल आज़ादी को हो चुके हाँ। हैं, आज आपको सुनाई देता है। हाँ, कम तो कैसा महसूस करते हैं? क्या कुछ नहीं। खुश हैं आप? हाँ, आप भी बता दें कि क्या क्या कहना चाहोगे। जिस प्रकार जो सरला है, पिछले 20 वर्षों से सुनाई नहीं देता था, इनको कैसे आपके संपर्क में आए और कैसे फिर आपने इनको डॉक्टर के पास लेकर के गए? सर ये काम के लिए आए थे, इनके पहले हस्बैंड की डेथ हो चुकी है लगभग 25 साल पहले, और 4 साल पहले इनका बेटा भी कोरोना टाइम में कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब ये बिल्कुल अकेले हैं, तो ये काम के लिए आए थे घर पे। तो मैंने मना कर दिया कि बुजुर्ग हैं, जैसे काम तो मैं नहीं करवाऊंगी, लेकिन इनका डेली मेरे घर आना जाना शुरू हो गया। तब मुझे पता चला कि ये परेशान है, कि उनको सुनाई नहीं देता। तो मैंने ट्रस्ट में सुशील सर से बात करी, तो फिर हमने सबसे अपील करी और अब इनको कल ही मशीन लगवा कर आए हैं। तो क्या कहना चाहोगे जो और जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर हम तो यही कहेंगे जिसको सही में नीड है, और वो इधर प्रशासन की तरफ भी, जैसे इन्होंने भी कैंप में भी नाम लिखवाया था, 4 साल हो गए इनको वहाँ भी धक्के खाते हुए, इनको मशीन नहीं मिली। अगर किसी को वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी भी सहायता की जाए। और सुशील सर हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ। सुशील सर, कितने दिनों से आप स्कीम के संपर्क में थे, और जब उनको जरूरत पड़ी तो मशीन की, तो आपने एकदम से पहल की और इनको सुनाई देने लगा, तो जी। क्या कहना चाहोगे? कि सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और उड़ान ट्रस्ट एक हमारी छोटी सी संस्था है, और छोटी सी पहल के साथ ही हम छोटे छोटे कार्य करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी कार्य करें वो सॉलिड हो। तो जिसके तहत हमें हमारे जो लेडीज़ विंग की प्रधान है ज्योति मैम, उनके थ्रू हमें पता लगा था कि एक लेडीज़ हैं और वो लगभग 65 के आसपास इनकी उम्र है, और उनको पिछले 20-22 सालों से सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लगभग 90% उन्हें जो सुनने की क्षमता है वो ख़त्म कर चुके हैं। तो जब हमने इनसे इनके बारे में हिस्ट्री पता की, तो इनके जो हस्बैंड है वो लगभग 22 साल पहले गुजर चुके हैं, और इनके एक लड़का था, जवान लड़का, जो कि पिछले 3-4 साल पहले वो भी गुजर चुका है। तो इनके जो मानसिक स्थिति थी वो भी मतलब काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हो रखी थी। कुछ सुनने की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी इनको। तो पीछे अभी हमने पूरी जनता से अपील की, और लोगों ने हमें सहयोग दिया। कुछ हमने पैसा ट्रस्ट में से निकाला, कुछ लोगों से, लगभग हमारा 12-13 हज़ार रुपये के आसपास टोटल खर्चा आ गया। सबसे जो मेन काम किया वो ज्योति मैम ने किया, जो अपने खर्चे से गाड़ी किराए पे करके
बुजुर्ग महिला को पानीपत लेके गई। वहाँ जो टॉप क्लास हॉस्पिटल है वहाँ से इनका फ्रीक्वेंसी टेस्ट करवाया और डॉक्टर को दिखाया, अच्छे डॉक्टर को। उसके बाद अच्छी जगह से फिर मशीन परचेज करके और इनको अच्छी तरह से ट्रायल करवा के पूरा और सुनने में टोटली इनका मदद की। इनके आगे पीछे भी कोई नहीं इनका, तो अब आगे क्या कुछ इनका रहने वाला है? आगे मोस्टली वैसे तो ध्यान ज्योति मैम काफ़ी रखती हैं, क्योंकि इन ज्योति मैम के घर इनका काफ़ी अच्छा आना जाना है। तो लेकिन ये बहुत खुश हैं। जिस दिन से मशीन लगी है उस दिन से 2 दिन हो गए इनको। अभी थोड़ा सा ये है कि थोड़ा समझने में दिक्कत है, क्योंकि शब्दों का सही से चुनाव दिमाग नहीं कर पा रहा। लेकिन धीरे धीरे 5 दिन में 10 दिन में ये इसकी आदी हो जाएगी। लेकिन आज मैं बड़े मतलब गर्व से कह सकता हूँ कि जो ये काम उड़ान ट्रस्ट द्वारा किया गया है, असली आज़ादी, बहरेपन से आज़ादी जो इनको मिली है, 75 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि हम ये छोटा सा काम कर पाए और आज़ादी का असली महोत्सव हम ये मना पाए। अगर कोई किसी और को जरूरत होती है, जैसे किसी को सुनाई नहीं देती जी, तो आपकी संस्था जो है उसकी ओर क्या ध्यान देगी? देखिए वैसे हमारी संस्था हर वर्ग के साथ खड़ी रहती है, हर ज़रूरतमंद के साथ खड़ी रहती है। लेकिन इस प्रकार के जिनको आँखों से दिखने में प्रॉब्लम है, कानों से सुनने में दिक्कत है, किसी का आँखों का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, वैसे तो सरकार की तरफ से बहुत टाइम से ये चीज़ें चली आ रही है कि इनको दिव्यांगों को वो समय समय पर रेड क्रॉस की तरफ से कैंप लगा के इनको बांटते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ साल से हमें देखने में मिल रहा है कि वो नोट तो कर लेते हैं कैंप में, इनका भी 2 बार कैंप में टेस्ट हो चुके हैं, लिख के ले जाते हैं, लेकिन आज तक रिस्पॉन्ड करने वाला कोई नहीं है। सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र अपने टाइम पे काम करता है, क्या पता 10 दिन में, क्या पता 10 साल में। तो हम उनको इन हाल पे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने फैसला किया कि हम ही इनका इलाज करवाएंगे। अगर इस टाइप का और भी कोई व्यक्ति जो हमारी बात सुन सकता है, जिसको आँख में दिक्कत है या जिसको कान में सुनने में दिक्कत है, अगर वो सरकारी कैंपों में जाके धक्के खा के हमें लगता है कि जेन्युइन है कि उन्होंने पहले सरकारी प्रयास किए और वहाँ पे उसके प्रयास सफल नहीं हो पाए, तो उनके लिए हमारी संस्था 24 घंटे खड़ी है। मैं खुद जाकर या हमारी संस्था का कोई भी मेंबर जाकर उसके साथ जाएगा और लोगों से अपील करके, लोगों से पैसे इकट्ठे करके हम उसका इलाज करवाने में हर संभव प्रयास करेंगे। और फिर से मैं दिखाना चाहूँगा सरला जो पिछले 20 वर्षों से जिनको सुनाई नहीं देता था, उड़ान ग्रुप की एक अच्छी पहल, और ज्योति मैम का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इनको अपने खर्चे पर लेकर के पानीपत इनको लेकर के जाया गया और इनका पूरा चेकअप करवाने के बाद इनको मशीन लगी तो 20 साल के बाद इनको सुनाई दिया। माता जी क्या कहना चाहोगे, इस प्रकार की संस्था ने आज आपका जो इलाज करवाया है, आप सुन नहीं पा रहे थे, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वो काम पूरा सुनाई देता है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने सालों के बाद आपको ठीक पता कई चला? कई साल हो गए 20 सालों से। अब सुन पाते हैं आप? ना। आप सुन पा रहे हो कि नहीं? आप सुन पा रहे हैं? सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल। और मैं दिखाना चाहूँगा फिर से वो लाइव तस्वीरें। सरला वाकई काबिल तारीफ जिन्होंने इनका इलाज करवाया। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ और एक अन्य खबर के साथ भी आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।